which are stopping your growth and which can be resolved with the help of therapy. इसी तरह से अलग अलग केसेस हैं। अभी पीछे केस और बहुत ही आते हैं इस तरह के, जहां क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनकी नीज पे बहुत, घुटनों में बहुत दर्द है, चल नहीं पा रहे हैं, बैक एक हो रही है, पीठ दर्द है, बॉडी एक है, हेडेक है, माइग्रेन है। आपने ये सुना होगा कि 97% जो डिजीजेस हैं वो साइकोसोमैटिक होती है, यानी कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द थॉट्स। माइंड में, मन में उनका फॉर्मेशन होता है और हमारी फिर बॉडी के अंदर वो रिफ्लेक्ट होती है, राइट। वरना बॉडी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। इट इज ऑलवेज दी थॉट्स, थिंकिंग, वरी, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी and other patterns which transform and take shape of physical discomfort, diseases. तो ये जो शख्स आए, इनकी नीज में बहुत पेन होती थी, चलना बहुत मुश्किल था, काफ मसल्स में बहुत दुखी होता था, बॉडी में बहुत एक रहता था, हेडेक होता था, माइग्रेन होता था। तो जब थेरेपी में जाते हैं ना, सबसे पहले हम लोग उनसे सिर्फ सुनते हैं, पूछते हैं। वी ट्राई टू फाइंड आउट कि ये प्रॉब्लम कब से है, कैसे शुरू हुई, क्या कारण था, कौन सा ईयर था जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, उस समय क्या हो रहा था, उस समय लाइफ में क्या चल रहा था। तो इस तरह से जानकारी में पता लगा कि उस पेशेंट के कुछ ऐसे इमोशनल इश्यूज थे, ट्रॉमास थे, कुछ ऐसी फ्यूचर को लेके चिंताएं थीं जिसका उसके पास कोई आंसर नहीं था, उसे वे आउट नहीं नजर आ रहा था। प्रोफेशनल था, इसलिए रोज काम पे जाता था, बिजी होता था, वापस जब घर आता था अगेन वही थॉट्स, वही चिंता फ्यूचर के बारे में, इन सब के बारे में। बार बार सेटबैक्स मिल रहे थे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला गया था, पैरों में दर्द हो रहा था बिकॉज फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी थी, डिसीजन लेने से डर लगता था, कदम उठाने से डर लगता था। सारा कुछ कहाँ आ गया? बॉडी पे आ गया। बॉडी को बाद में हील किया, पहले इन इश्यूज को रिजॉल्व किया। उसे खुद नहीं मालूम था कि ये जो इश्यूज हैं ये क्यों शुरू हुए हैं। डॉक्टर्स कह रहे थे एवरीथिंग इज ओके, सारे बॉडी के चेकअप्स के बाद पैरामीटर्स वर फाइन, बट फिर भी फिजिकल बॉडी में बहुत सारी डिस्कम्फर्ट थी। तो ये पाया गया कि कहीं ना कहीं हमारे जो साइकोसोमैटिक, इसलिए कहते हैं ना, साइको इज योर माइंड एंड सोमैटिक इज योर बॉडी, रिलेटेड टू योर बॉडी। तो हमारी थॉट से, हमारे माइंडसेट से, हमारे विचारों से, जो हमेशा सेल्फ टॉक चलती रहती है अपने साथ, जो वरीज मन में चलती रहती है, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा था। थेरेपी लेने की क्या कीमत पड़ी? कुछ फीस दी, 4, 5, 8 सेशंस लेने पड़े, बट वापस लाइफ तो वापस आ गई हाथ में। लाइफ की खुशियां, लाइफ की ग्रोथ, लाइफ की सक्सेस, ये तो अपने कंट्रोल में आ गई। और अगर इस बात को इग्नोर कर देते कि मे बी मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, लेट अस कंसल्ट अ प्रोफेशनल, तो उन्हें अपने इश्यूज का, अपनी लाइफ के जो परेशानियां हैं उसका एग्जैक्ट कॉज नहीं मालूम चलता और उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर रिजॉल्व मालूम होता तो अब तक कर लेते, इतने साल बीत गए, क्यों नहीं कर पाए, राइट। कई बार मालूम होता है इसका कॉज क्या है, उस एपिसोड ने, उस इवेंट ने मुझे हर्ट किया है, मालूम है, पर उसको रिजॉल्व करना तो नहीं आता ना। बुक्स पढ़ी हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, बाकी सब मालूम है, नॉलेज है कि एवरीथिंग इज इन सबकॉन्शियस माइंड। सभी पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होते हैं, सक्सेस के, फेलियर के, पेन के, प्लेजर के, हैप्पीनेस के, सैडनेस के, जो कुछ भी है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लें तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ कुछ टेक्निक्स, 21 डेज चैलेंज, कोर्सेज भी लोग अटेंड कर लेते हैं, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आपको एक, मान लीजिए आपको
थाई करी खानी है इन रेड सॉस। अब आप उसको रेलिश करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप उसको एक अच्छे होटल में जाके या ऑर्डर करके मंगवा के खाएंगे, या आप थाई करी कैसे बनाते हैं इसका कोई कुकिंग कोर्स करेंगे, जिसके लिए सभी आप इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करें, ठीक है, और उसके बाद आप उसको बनाना सीखें, फिर उसको आप कुक करें, फिर आप उसको एंजॉय करें, तब तक तो मूड ही चला जाएगा। या जो चीज़ आप खाना चाहते हैं, जो आप एंजॉय करना चाहते हैं, आप उसको एक अच्छे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगवा लीजिए और उसको एंजॉय करिए। अगर आपको कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट है तो आप डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन ले लेंगे, चेकअप करा लेंगे कि ये मेरे गले में है, इज इट टॉन्सिल्स, इट इज सम वायरस, इज इट सम फ्लू, क्या है। डॉक्टर देख के आपको दवाई दे देगा, आपकी एज के हिसाब से कितनी डोज देनी है, कौन सी दवाई देनी है, कितने दिन की देनी है। या फिर आप चाहोगे कि नहीं, पहले मैं सीखता हूँ या सीखती हूँ कि ये हाउ टू आइडेंटिफाई दिस डिस्कम्फर्ट, वेदर इट इज फ्लू, whether it is tonsils, whether it is some infection, या कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, और उसके बाद फिर मैं इसके बारे में दवाई बना के घर में होम रेमेडी बना के फिर इसको लूंगा, नो ना। तो इसी तरह से हमारे जो मेंटल इश्यूज हैं, इसके बारे में बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एक थेरेपिस्ट से लें, और आपकी जो प्रेजेंट लाइफ के इश्यूज हैं, इस आपसे बेहतर कोई नहीं जानता क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपकी लाइफ का कौन सा एरिया इससे अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, किस एरिया पे ये सबसे ज्यादा आपको असर दे रही है। क्या वो आपकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनालिटी है, आपकी हेल्थ है, आपके रिलेशंस हैं, आपके क्या कहते हैं बिजनेस करियर जॉब का मसला है, या आपके फाइनेंसेस हैं जहाँ पे आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। कौन सा आपकी लाइफ का एक एरिया है जहाँ आपके ये जो पैटर्न्स हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, right, from living the life you want and which you deserve। तो इस तरह से अब धीरे धीरे लकीली लोगों में जागरूकता फैल रही है, वो लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जैसे फ्लू होता है, वायरल फीवर होता है, या कोई और टाइम टू टाइम कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट आ जाती है, उसी तरह से हमारे मेंटल स्टेट्स भी अप डाउन चलते रहते हैं, और कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो स्टक हो जाते हैं, राइट। जैसे कोई एडिक्शन है, वो क्या हो गया, वो एक स्टेट है जो स्टक हो गई, राइट। कोई पैटर्न है, नेगेटिव थिंकिंग करता है कोई इंसान, बहुत ओवर थिंकिंग करता है, ठीक है, तो अब उसका क्या होगा, वो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बन गया। फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग, सब लोग उसको बोलते हैं हाँ इसका तो नेचर ही ऐसा है। कोई ये नहीं कहता कि ये जो पैटर्न है इसको ब्रेक किया जा सकता है, इसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इसे ट्रांसफॉर्म करके आप एक नए रूप में अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि थेरेपी की वैल्यू को समझो, कि थेरेपी लेने के बाद आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, क्या आ जाएगी, उससे क्या लाइफ में बदलेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, रिश्तों में सुधार होगा तो कैसा होगा, अपनी स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट, एकदम लाइफ के प्रति जोश, ये क्रिएट हो जाएगा तो उसकी क्या वैल्यू है, राइट। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप अपने बेस्ट फॉर्म, अपने बेस्ट वर्जन को क्रिएट कर पाओगे, तो उसकी क्या वैल्यू है। तो थेरेपी को आप हमेशा अपनी एक लाइफ चेंजिंग इवेंट या एक्टिविटी की तरह देखिए, कि ये आपकी लाइफ और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। अब आप सोचिए, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए या यू वांट टू लिव इन द प्रेजेंट स्टेट। मैं कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता, इंसिस्ट नहीं कर सकता कि आपको ये करना चाहिए, करा लीजिए, बट यस, आपको एक ये सवाल जरूर दे सकता हूं कि आप खुद अपनी लाइफ की, अपनी खुशियों की क्या कीमत लगाते हैं, कि क्या कीमत देके आप उनको वापस हासिल कर लें, अपनी खुशियों को, अपनी प्रोग्रेस को, अपनी सक्सेस को हासिल कर लें। सो दैट्स इट, इट्स ऑल अप टू यू।